Hey guys, what's up? Welcome back to the Let's Crack Judiciary exam. Guys, today in this particular video, I am going to discuss Section 9 of the Indian Evidence Act, which talks about facts necessary to explain or introduce relevant fact. उस फैक्ट्स की बात करता है सेक्शन 9 जो नेसेसरी हैं, जरूरी हैं गाइस, जो क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं किसको, रेलिवेंट फैक्ट को और फैक्ट इन इशू को। सेक्शन देख लेते हैं, बैरक में लिखा हुआ है गाइस, सेक्शन 9 बोल रहा है गाइस, फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, जो रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू को एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस करते हैं, और विच सपोर्ट और रिबट एंड इन्फरेंस सजेस्टेड बाय फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, और फैक्ट्स विच सपोर्ट और रिबट, इन्फरेंस की बात कर रहे हैं ना, कि इन्फरेंस सजेस्ट करते हैं उसको। एक इन्फरेंस की बात करूं तो एक ऐसा जो इंडिकेशन देते हैं जो फैक्ट हैं रेलिवेंट फैक्ट की तरफ को, ये उनको सपोर्ट करते हैं और रिबट करते हैं, उसको खंडन करते हैं उनका, मतलब उन फैक्ट्स की बात कर रहा है जो फैक्ट इन इशू रेलिवेंट फैक्ट को सपोर्ट कर रहे होंगे या फिर उस चीज को खंडन कर रहे होंगे, उसको रिबट कर रहे होंगे। और विच एस्टैब्लिश्ड द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन, और क्या कर रहे होंगे, वो एस्टैब्लिश कर रहे होंगे एक किसी चीज को, किसी पर्सन की आइडेंटिटी को, कि हाँ ये एक्चुअली में है ये पर्सन, या फिर कोई एनीथिंग बात कर रहे हैं ना, कोई भी थिंग है तो उसकी आइडेंटिटी को क्या कर रहे होंगे, एस्टैब्लिश कर रहे होंगे। फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस, यहां पे बोल रहा है विच एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन, किसी की पर्सनैलिटी को एस्टैब्लिश कर रहे होंगे, किसी पर्सन की आइडेंटिटी को, कि ये इस पर्सन की आइडेंटिटी है या फिर इस बुक की कोई आइडेंटिटी है। जैसे ये आप समझो कि ये एक एविडेंस की बुक है तो एक आइडेंटिटी है इसकी। और विच फिक्स टाइम और प्लेस, और क्या कर रहे होंगे, जो गाइस बैरक में लिखा हुआ है, और फिक्स द टाइम और प्लेस एट विच एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट हैपेंड, जहां पे क्या हुआ है, फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट जो है घटित हुए हैं, उसके सर्टन टाइम की बात करता है और सर्टन प्लेस की, एक सर्टन प्लेस पे ये चीज घटित हुई है, ये एक सर्टन टाइम के अंदर ये चीज हैपेंड हुई है। ओके, नाउ द और विच शोज द रिलेशन ऑफ पार्टीज, और क्या दिखाता है, रिलेशन दिखाता है पार्टीज के बीच में। अब सपोज एक पार्टीज हैं, उनके बीच में कभी दो पार्टीज हैं, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ, फैक्ट इन इशू अराइज हुआ ना, तो उनके बीच में एक रिलेशन था, तभी तो एक कोई इश्यू अराइज हो रहा है वहां पे, तो दिखाता है विच शो द रिलेशनशिप ऑफ द पार्टीज बाय होम एनी सच फैक्ट वाज ट्रांजेक्टेड मतलब एक ही संव्यवहार आर रेलिवेंट हैं इन so far as they are necessary, जो नेसेसरी हैं फॉर दैट पर्पज, उस पर्पज को अचीव करने के लिए जो नेसेसरी हैं। ओके, ये सारा सेक्शन आपको आई थिंक समझ आया होगा। और जो इलस्ट्रेशन है गाइज, इसका इलस्ट्रेशन इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारे इलस्ट्रेशन है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्री में एज इट इज इलस्ट्रेशन रख देता है एग्जाम में कि ये सेक्शन, ये इलस्ट्रेशन कौन से सेक्शन से रिलेट करता है। जो पहला इलस्ट्रेशन है गाइज, द क्वेश्चन इज वेदर ए गिवन डॉक्यूमेंट इज द विल ऑफ ए ने कोई एक डॉक्यूमेंट है जो क्या है, ए का एक विल है, विल वसीयत है। जो वसीयत क्या करती है गाइज, एक फैमिली की कंडीशन को कंडीशन बताती है। और क्या लिखा है, द स्टेट ऑफ एज प्रॉपर्टी एंड हिज फैमिली एट द टाइम ऑफ एलीज विल मे बी रेलिवेंट फैक्ट्स, वो क्या कर रहा है कि क्या जरूरत थी बिल बनाने की, उस चीज को वो बता रहा है, फैक्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है उसको, कि विल है एक पर्सन की, क्या और परिवार की कंडीशन भी बता रहा है, ठीक है, स्टेट ऑफ कंडीशन बता रहा है किसी फैमिली की, और क्या कर रहा है, जिसको क्या नेसेसरी था, क्या विल को बनाने के लिए क्या जरूरत थी, तो उन सारी चीजों को इंट्रोड्यूस कर रहा है वो सैक्शन 9 का पहला इलस्ट्रेशन। ऐसी गाइज एक दूसरा है, दूसरा बी इलस्ट्रेशन है कि ए सूज बी फॉर द लीबल इंप्यूटिंग डिसग्रेसफुल कंडक्ट। ए ने क्या किया, बी के ऊपर सूट फाइल किया है फॉर लीबल, मतलब उसने क्या किया, लीबल एक इंप्यूटिंग ड्रेसफुल, एक लांछन लगाने के लिए उस पर क्या किया, मानहानि का सूट फाइल करा है, ठीक है। सो बहुत सारी आप जब इसको पढ़ोगे तो ए बी अफर्म्स दैट द मैटर एलीज टू बी लिबलनेस इज ट्रू, जो भी उसने वो लांछन लगाया इज ट्रू। द पोजिशन ऑफ एंड रिलेशन ऑफ द पार्टीज, देखो रिलेशन ऑफ द पार्टीज की बात कर रहा है, विच शोज द रिलेशन ऑफ द पार्टीज at the time when the libel was published may be relevant facts as an introductory टू द फैक्ट इन इशू, उन किन कंडीशन के कारण वो एक डेफेमेशन सूट उसने फाइल किया है।
और रिलेशन ऑफ पार्टीज की बात करता है विच इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 9। ओके गाइज, इसके आगे की इलस्ट्रेशन आप देख लेना। और गाइज इसी सेक्शन के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की बात करता है, जिसको बोलते हैं टीआई परेड, और हिंदी में बोलूं तो शिनाख्त परेड। आपने सुना ही होगा नॉर्मली कि शिनाख्त हो रही है, पुलिस शिनाख्त कर रही है उस चीज का, तो विच इज गिवन इन द सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। टीआई परेड बेसिकली क्या होती है गाइज, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होता है टीआई परेड, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, शिनाख्त परेड। उसमें क्या करती है गाइज, कोई एक सस्पेक्ट पर्सन है जिसके ऊपर डाउट है कि इसने कुछ कमिट किया है, कोई ऑफेंस कमिट किया है, जो विटनेसेस होते हैं उनसे उसको आइडेंटिफाई कराया जाता है टीआई परेड में कि ये एक्चुअली में था या नहीं था, उस चीज को आइडेंटिफाई कराया जाता है टीआई परेड में। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसेस है, और एविडेंटरी वैल्यू इसकी गाइज इतनी है कि इट इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, बट इट इज यूजफुल फॉर द कोरोबोरेशन ऑफ अदर एविडेंस। एक कोरोबोरेट की तरह, कोरोबोरेट एविडेंस की तरह ये वर्क करता है टीआई परेड। और गाइस जो एक कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कंडीशन नेसेसरी फॉर द एक्सेप्टेड, कब ये इसकी कुछ कंडीशन दी हुई है, जरूरी है जो इसका कब ये एक्सेप्ट किया जाएगा टीआई परेड। तो एक असरफी वर्सेस स्टेट का केस हुआ था जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ 12 कंडीशन उन्होंने दी थी, तो आप देख लेना उसको। और व्हेन इट इज नॉट नेसेसरी, कब ये नेसेसरी नहीं है टीआई परेड कराना, सज्जन सिंह केस वर्सेस एम्परर का केस हुआ था, और उसी का एक आगे का केस हुआ था स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस जुगनू का केस। आप इन केसेस के फैक्ट्स देख लेना। और गाइस जब किसी का कैसे वो एक आइडेंटिफिकेशन कराई जाती है, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए किसी के जब पुलिस कराती है क्लॉथ से कराती है, किसी के आपको किसी ने देखा है कि हाँ उसके कपड़े किस कलर के थे, हेयर से कराएगी, एज हो गई उसकी, हाइट हो गई, और उसकी शेप एंड साइज कितना बड़ा था तो उन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करा के किसी का टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराया जाता है। काफ़ी ये पिछली बार 18 में भी आया है, उससे फिर 16 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, प्री में बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, टीआई परेड किस सेक्शन के अंदर है एविडेंस के अंदर। तो आप सिंपल सा आंसर है सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। आई होप आपको गाइज ये समझ आया होगा। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री मेंस में भी अगर कोई 20 मार्क्स का क्वेश्चन तो वो पार्ट में डिवाइड करके भी इसको पूछ सकता है शॉर्ट नोट में। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड को आप उस पर कोई कमेंट टिप्पणी लिखिए या फिर आप शॉर्ट नोट बनाइए, तो आप अच्छे से इस चीज़ को देख लेना। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एक ये भी क्वेश्चन उठता है कि किसके सामने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करना ठीक होता है, मजिस्ट्रेट के सामने और पुलिस के सामने। तो आई वुड से कि मजिस्ट्रेट के सामने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराना ठीक होता है, बट करता है कि पुलिस करती है, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है एक। आप केसेस के थ्रू आप जब पढ़ोगे तो आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगी इसकी, सेक्शन 9 की और टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की। सेक्शन 9 एडमिसिबल है। गाइज आई होप आपको ये समझ आया होगा, और आपको वीडियो गाइज इंफॉर्मेटिव लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लेना। थैंक यू।